याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ पर पाकिस्तानी हमले में बड़ी तादाद में भारतीय मारे गए थे और उसमें एक शख्स जो मारा गया था, जिनका नाम था मोहम्मद कारी इकबाल, जो कि एक मदरसे में टीचर थे। आपको याद होगा, तमाम न्यूज चैनल्स ने इन्हें एक आतंकवादी बताया था। तब इस मंच पर मैंने बाकायदा प्रोग्राम किया था और उन न्यूज चैनल्स का पर्दाफाश किया था। अब जम्मू कश्मीर की पुंछ अदालत ने न्यूज 18 और जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरह से अदालतें गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कम से कम इन्हें शर्म आएगी, इनके मन में एक डर बैठेगा। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि इन गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स ने अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जंग छिड़ दी है, जो कि मोहम्मद कारी इकबाल के मामले में हुआ। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मॉडल शिफारी जरीवाला की मौत हो गई है। उनकी उम्र 42 साल की थी। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है और गोदी मीडिया ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि वो नए स्तरों को पार कर सकती है। जी हां, घटिया पत्रकारिता की तमाम हदों को पार कर रही है। और आप देखेंगे किस तरह से पारस नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि जब शेफाली की मौत हुई थी, तब गोदी मीडिया ने एक खास किस्म का कवरेज किया था, जिसको लेकर वो नाराज थे। देखिए पारस अबड़ा किस तरह से अपना आपा खो रहे हैं। आपकी मैंने न्यूज देखी है, जो आप कुत्ते वाली जो न्यूज बनाई है ना, बहुत ही बेकार बात है। ठीक है, जो कि कुत्ते बड़े घुमा रहे हैं शुरू से, क्या करें फिर वो बदना, बहुत ही बेकार न्यूज करते हैं आप लोग। और क्या बोलना क्या है, बड़ी मीन में बोलना। अब चलो चलो खत्म जा, अगर हम अपना काम कर रहे हैं। डेथ हो गई यहाँ पे, फालतू क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हारी वीडियो देखी है मैंने। हाँ हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाएंगे तुमने। और पारस इसलिए आपा खो रहे हैं क्योंकि ये न्यूज चैनल ये खबर चला रहा था कि शेफाली की मौत हो गई और पराग जो है वो कुत्ते को घुमाने निकल गया। शब्दावली, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, मानो पराग इस पूरे मामले का खलनायक है। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने मिसाल है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, हमारे सामने सोनम रघुवंशी वाला मामला है। इन तमाम मामलों में इस मीडिया ने शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार किया था। मगर उससे पहले मैं आपके सामने जम्मू कश्मीर के पुंछ अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला पेश करना चाहता हूं। उन्होंने न्यूज 18 और जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पुलिस जो है वो गोदी मीडिया के बचाव में आ गई। पुलिस ये कहती है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। कोर्ट ने इसका पलटवार किया और क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अदालत ने कहा क्या। आपकी स्क्रीन पर उस कवरेज में मृतक व्यक्ति की फोटो और पूरा नाम शामिल था, जिसे बाद में सफाई मिलने के बाद हटा दिया गया। लेकिन तब तक मृतक और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो चुका था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा, सुनवाई के दौरान पुलिस ने दलील दी कि यह मामला पुंछ कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट दिल्ली में हुआ था। अब गौर कीजिए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर गोदी मीडिया जो हरकतें करता है, इन पर अंकुश कौन डालेगा? क्योंकि मोहम्मद कारी इकबाल पुंछ के रहने वाले थे। उनके और उनके परिवार की बदनामी और मोहम्मद कारी इकबाल की मौत हो गई थी, फिर भी उन्हें लश्कर का आतंकवादी बताया था गोदी मीडिया ने। जी हां, सही सुना आपने। एक तो पाकिस्तानी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई और उसके बाद गोदी मीडिया ने उन्हें एक आतंकवादी करार दिया था। अदालत ने इस पर क्या कहा, इस पर गौर फरमाया जाए। कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 199 के तहत अगर किसी कार्रवाई जैसे कि मानहानि का असर किसी दूसरी जगह पड़ता है, तो उस दूसरी जगह पर भी केस दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि नुकसान पुंछ में हुआ, जहां मृतक रहता था, काम करता था और शहीद हुआ था। कोर्ट ने मीडिया की जिम्मेदारी पर भी कड़ी टिप्पणियां की। कहा, भले ही प्रेस को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर तब जब मामला मानहानि, पब्लिक ऑर्डर और शालीनता से जुड़ा हो। जज ने इस बात को गंभीर पत्रकारिता की नाकामी बताया, एक गड़बड़ी बताया कि एक मृतक शिक्षक को बिना किसी पुष्टि के आतंकवादी करार देना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे जनता में अशांति और सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि निजी तौर पर दोस्तों ये मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मैं एकमात्र वो पत्रकार था जो पुंछ में मारे गए लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा था, क्योंकि उस वक्त हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे और कोई भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था कि ये जो लोग मारे गए हैं पुंछ में, इसकी जवाबदेही किसकी है। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद कारी इकबाल, याद कीजिएगा मैंने अपने मंच पर उनके लिए किस तरह से अपनी आवाज बुलंद की थी। सुनिए। एक टीचर जिनका नाम है कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में पढ़ाते हैं, वो मारे जाते हैं पाकिस्तानी गोलाबारी में। मगर तमाम न्यूज चैनल्स उन्हें आतंकवादी बताते हैं, मसलन रिपब्लिक न्यूज। कारी मोहम्मद इकबाल वाज अ टॉप लश्कर तैयबा कमांडर इन्वॉल्व्ड इन मेजर टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग पुलवामा। रिपब्लिक न्यूज ने उन्हें आतंकवादी बता दिया। आपकी स्क्रीन पर जी न्यूज, मारा गया आतंकवादी कारी मोहम्मद इकबाल। और तीसरी मिसाल देखिए, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले में भी था शामिल। न्यूज 18 इंडिया की एक खबर, एक टीचर मारा गया और उसे आतंकवादी बताया गया। इस फेक न्यूज के बारे में आखिर क्या कर रहे हैं किरण रिजिजू? और आपको याद होगा दोस्तों, न्यूज 18 को माफी मांगनी पड़ी थी, मगर जैसे कि कोर्ट ने कहा, माफी काफी नहीं है। ये लोग बार बार अपने इतिहास को दोहराते रहते हैं। एनबीडीएसए ने न जाने इन दंगाई पत्रकारों पर कितनी बार अंकुश लगाया है, मगर इन पर कुछ असर नहीं पड़ता, इनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इसी तरह की हरकतें लगातार करते रहते हैं।
स्वाभाविक सी बात है, अदालत को और सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है। और यहां पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की पुंछ अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोरोना आया था उस दौरान तबलीग की जमात को लेकर किस तरह का दुष्प्रचार चलाया गया था, झूठ लगातार गोदी मीडिया कह रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने भी तबलीग की जमात के पक्ष में फैसला सुनाया था। मगर आपको याद होगा उस दौरान किस कदर तबलीग की जमात और उसके जरिए मुसलमानों को बदनाम किया गया था। एक बार फिर सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मोहम्मद कारी इकबाल था, उसे बदनाम किया गया। देखिए न्यूज 18 की माफी, जिसके कोई मायने नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा दोस्तों, पुंछ में मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स मारा जाता है और कई न्यूज चैनल्स उसे आतंकवादी बताते हैं। सही सुना आपने, आतंकवादी बताते हैं। प्रशासन को सामने आना पड़ता है और कहता है कि नहीं, मोहम्मद इकबाल आतंकवादी नहीं है, एक टीचर हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते थे। इसके चलते अंबानी न्यूज चैनल को माफी मांगनी पड़ी थी। सुनिए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। ये तस्वीर याद है आपको? रिया चक्रवर्ती के आसपास गिद्धों के तौर पर किस तरह से नाच रहा था गोदी मीडिया। मैं इसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शिफाली जरीवाला मौत मामले में गोदी मीडिया ने किस तरह से नीचता का परिचय दिया। इनके कार्यक्रमों के थंबनेल देखिए, शीर्षक देखिए आपकी स्क्रीन पर, शिफाली की मौत क्या शापित है बिग बॉस का घर। ये न्यूज चैनल है दोस्तों, किस तरह का वाह, किस तरह का काला जादू, किस तरह की चीजों का जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है रिया चक्रवर्ती मामले में बिग बॉस का घर शापित हो गया है। आगे देखिए साहब, रात में मरी शिफाली जरीवाला, सुबह कुत्ता घुमाने निकला पति। कुत्ता घुमाने निकला पति, आप तेवर देख रहे हैं, शब्दों का चयन देख रहे हैं। यानी कि उस व्यक्ति को अभी मामले की जांच भी नहीं हुई है। भाई जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पराग की क्या। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको पता है विशाल शर्मा जी जो अच्छे वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत से और सच्चाई ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं। आप तो जानते हैं दोस्तों अविशाल शर्मा जी कैसे वीडियो बनाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल इसी तरीके से आप प्यार देते रहे और आपको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू आपको गहराई से दिल से आपको वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे हमारी चैनल के साथ। शबनम फास्ट फूड 1 2 3। थैंक यू दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक पहुंचाएं अविशाल शर्मा जी की बातें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत।